चलिए एक बार फिर से शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले और उन पर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले हम लोग कुछ पढ़ भी चुके हैं, हालांकि पहले जो पढ़े हैं वो पता नहीं याद है कि नहीं। आज हम आपको एक नए सिरे से और फिर से पढ़ाने का प्रयास करेंगे और आप अच्छे ढंग से समझेंगे, हम उम्मीद करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। ध्यान दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि ये ट्राइंगुलर होता है, इसमें ट्राइंगल होता है, जबकि ये राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड होता है। अब हमको इसका नामकरण करना है तो इसको कह दिया ए, बी और सी। अगर हम देखें तो एंगल बी जो है वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो इसको हम लोग 90 डिग्री में है तो इसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। देखिए, जानने की बात यह है कि पहले हम अगर चेक करें तो इसमें इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इस चीज को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो तीन चीजों को आपने जान लिया कि परपेंडिकुलर, बेस और क्या है? हाइपोटेन्यूज। अब हम लोग इसमें सिंपली तीनों फार्मूले को लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि हमें कैसे याद नहीं होता। हम आपको सिस्टम से बताएंगे और आप कायदे से इसको तैयार करेंगे। चलिए, इनके जो तीन ट्राइंगल्स में जो एंगल बनाए जाते हैं, पहले को साइन थीटा बोलते हैं और दूसरे को कॉस थीटा और तीसरे को टेन थीटा। हमने आपसे कहा था कि अगर साइन थीटा है तो कैसे जाने कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा। इसके लिए एक सिंपली एक ट्रिक मैं बताता हूँ। आप जानते हैं पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा जबकि हिंदुस्तान हरा भरा। ये आप एक ट्रिक बना लीजिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे पता चलने लगा कि इस वाले को हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं और इस वाले को हम कॉस थीटा लिखते हैं और इस वाले को हम लोग टेन थीटा लिखते हैं। यार बच्चों, अगर हमको ये तीनों तैयार हो गया, इस पर तीन पर हम जो तीसरा है सब इसके रेसिप्रोकल हम कायदे से लिखेंगे। देखिए, पहले साइन थीटा है और साइन थीटा को हम लोग पी अपॉन एच लिखते हैं। उसके बाद कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को जनरली बी अपॉन एच लिखते हैं। टेन थीटा को हम लोग पी अपॉन बी लिखते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, इसका जो ट्रिक बाई कॉन्सेप्ट पर है उसको हम लोग पाकिस्तान भूखा प्यासा जबकि हिंदुस्तान हरा और भरा। अब आइए इस पर एक एक को हम लोग लिख लेते हैं। साइन थीटा को लिखेंगे तो पी अपॉन हो गया एच। कॉस थीटा की बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे बी अपॉन एच और टेन थीटा की बात करेंगे तो इसको लिखेंगे पी अपॉन बी। ये हो गया। तीनों चीजें आपको दी गई हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन आएंगे नहीं। और इस पर हम कैसे सॉल्व करते हैं अगला वाला केस बताते हैं। देखिए, साइन का जस्ट उल्टा क्या हो जाता है? रिवर्स, जिसको बोलते हैं कॉसेक थीटा। अगर हम लोग कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो इसको लिखेंगे एच अपॉन पी। उसके बाद में हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस को हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा है एच अपॉन कितना हो गया? बी। कॉस का उल्टा हो गया आपका एच अपॉन बी, जबकि टेन थीटा को अगर चेंज करेंगे तो कॉट लिख सकते हैं और कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी। तो ये आपको फार्मूले मिल गए। हम आपसे पूछेंगे कि जब ये वाली साइड दी गई हो, ये वाला फाइंड करना हो, दो दिया गया हो, एक फाइंड करना हो, तो हम लोग उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। लेकिन हमको फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करना हो तो उस समय हम लोगों को वैल्यू दी गई रहेगी। जैसे हमने कह दिया, आपको एक ट्राइंगल दिया गया, इसको कह दिया गया ये 2 है, ये 3 है, यानी परपेंडिकुलर इसका 2 है और बेस जो है 3 है। तो इस वाले को भी मान लीजिए दिया गया हो, हमने पूछा कि इसका ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करिए।
तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हम लोग जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, इसी के बारे में पढ़ना रहता है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हमने आपसे कहा साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए अभी देखिए फार्मूला क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज मींस दैट, आप कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर के प्लेस पर 2 है और हाइपोटेन्यूज के प्लेस पर 5 है। इसका मतलब अगर हम इसको जनरली देखें तो ये 2 अपॉन कितना हो गया, 5। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वैल्यूज दी गई होती हैं, कुछ हमें फाइंड करना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर लें। और उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि रिलेशन अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगली एक हेडिंग होगी, ये तो रहा इंट्रोडक्शन। ये क्या था, ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जाने हैं। आगे अगली हेडिंग लगाएंगे। तो इस चीज को जब आप हमेशा याद रखेंगे तो कभी परेशान नहीं होंगे। इनके कुछ रेशियो हैं, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप कॉपी पेन के साथ ही बैठे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जबकि बच्चे क्या करते हैं, अब डे बाई डे लापरवाही करते हैं और उनका एग्जाम उनके सिर पे है, फिर भी वो बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे, और समझदार के लिए सारा ही काफी है। देखिए आगे अगला एक रिलेशन है, रिलेशन अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रिलेशन चलिए इसमें हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये आपकी हेडिंग है। रिलेशन अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों में पारस्परिक संबंध। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपातों में पारस्परिक संबंध। अब इनके संबंध को हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे, दिमाग लगाइए, और यहीं से आपके फार्मूले ओरिजिन कर होंगे। देखिए आपको हमने बताया था कि इसमें अगर रेशियो बताना है तो कौन किसके बीच का रेशियो है, इसी के बारे में थोड़ा सा फोकस करना। चलिए जनरली वैसे आप लोग पढ़ चुके हैं कि किसमें किसके उल्टा को क्या बोलते हैं, लेकिन देखिए हमने आपको दे दिया पहला साइन थीटा। तो साइन थीटा में अगर इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है तो इसका जस्ट उल्टा होता कॉसेक थीटा। तो साइन को क्या लिख दिए, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। आगे अगला आता है साइन है तो दूसरा कॉस हो गया। कॉस थीटा को अगर हम लोग लिखते हैं तो 1 अपॉन सेक थीटा। एकदम बिल्कुल जीरो से है। आप ध्यान से देखिए, जो कभी नहीं पढ़ा होगा लगभग उसको भी समझ में आएगा। हम प्रयास करेंगे, लेकिन तभी समझ में आएगा जब आप इसको अच्छे से देखेंगे। देखिए साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा। तीसरा आता है आपका साइन कॉस, और टेन थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अगर साइन का कॉसेक लिख सकते हैं तो कॉसेक का साइन भी तो लिखेंगे। मीन दैट कहने का मतलब कि 4 नंबर पे अगर कॉसेक को हम ले लिया तो कॉसेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। आगे अगला आता है 5 नंबर में, जिसको सेक थीटा के नाम से जानते हैं, इसको लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा की बात करते हैं 6 नंबर पर, तो 6 नंबर पर कॉट थीटा इक्वल टू भी 1 अपॉन टेन थीटा। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल भी है, आप जनरली इसको नोट में जाने रहें कि टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिखते हैं। देखिए टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हैं, जबकि अगर थोड़ा भी हम सेंस लगाएं तो टेन का जस्ट उल्टा क्या होता है आपका कॉट थीटा। अब कॉट आया है तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा था। अब की बार जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बातों को समझना, टेन थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस ये आपके हो गए रिलेशन एमंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में। ये आप चीजों को समझ गए इतना। अब हम उम्मीद करेंगे कि आप इस पर कुछ क्वेश्चंस भी समझेंगे। देखिए एक्चुअली ऐसा होता है कि जब हमें क्वेश्चन दिया गया हो और हम लोग उस पर वो क्वेश्चन पर प्रैक्टिस नहीं करते तो मुझको समझ में नहीं आता। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि कोई एक ट्राइंगल है,
इसको कैसे फाइंड करना है? कोई ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग चेक कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमने आपसे कह दिया कि कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया जा रहा है जिसको एबीसी कहते हैं। ये एबीसी कोई ट्राइंगल है जिसमें आपका एंगल ए राइट एंगल ट्राइंगल मींस दैट 90 डिग्री है। इसको ध्यान से देखिए, एंगल ए क्या है 90 डिग्री है, जबकि वैल्यू आपको दिया गया है ए बी इक्वल टू बी 5 सेंटीमीटर और आगे आपके यहाँ बी सी 13 सेंटीमीटर, बी सी 13 सेंटीमीटर और ए और सी जो दिया गया है वो 12 सेंटीमीटर है। अब हम लोगों को ध्यान ये देना है कि एंगल ए हमारा 90 डिग्री है। अब हमने आपको बताया था कि जब ट्राइंगल बनाया जाता है तो उसमें परपेंडिकुलर और बेस से उसकी जो हाइपोटेन्यूज वाली लाइन होती है हमेशा बड़ी होती है। हाइपोटेन्यूज की जो लाइन है वो बड़ी होगी विद रिस्पेक्ट टू आपके परपेंडिकुलर और बेस से। आइए देखते हैं कैसे। अगर ये हमको राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया तो उम्मीद करिए आप एंगल ए आपका क्या है 90 डिग्री। एंगल ए क्या है आपका 90 डिग्री। एंगल ए आपका 90 डिग्री। अच्छा आप याद रखिए अगर ये ए है तो चाहे तो हम लोग बी को यहाँ देखें या ऊपर लिखें तो एंगल ए क्या हो गया बी और ये क्या हो गई लाइन सी। अच्छा अब हमको ये बताया जा रहा है कि ए बी की वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ए और बी ये आपका हो गया बेस, कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, जबकि बी और सी की जो वैल्यू है देखिए 13 सेंटीमीटर है और आपका AC जो दिया गया है ये आपका 12 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए फिर थोड़ा सा भी डिसीजन नहीं आना चाहिए। अब आपको सारी वैल्यूज लगभग पता है। अब हमको क्या बताना है, कह रहा फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताना है, इसका मतलब पहले साइन थीटा। अब फिर वही बात, अगर फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में तैयार है तो कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, और यदि फार्मूला नहीं आप लर्न कर पा रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आएगा भी नहीं। इसलिए आप इसको दिमाग में रखिए। हमने आपसे कहा साइन थीटा, साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपान क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर पे कौन है बोलो जल्दी 12 और उसके बाद यहाँ क्या है 13, पहला हो गया। साइन आ गया तो कॉस भी आना चाहिए, कॉस थीटा के लिए फार्मूला उसमें बताया था आपको कि पाकिस्तान भूखा प्यासा जबकि हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहाँ देखिए कॉस के लिए बी अपान एच, यहाँ कितना हो गया बी अपान एच। अब बी अपान अगर ये एच है तो प्यारे बच्चों इसमें बी की वैल्यू कितनी दिया गया है 5 और एच कितना है 30 सेंटीमीटर, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर और अपान कितना 13 सेंटीमीटर। इसके बाद में आगे साइन कॉस tan थीटा को आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर अपान बेस का मतलब कितना 12 अपान 5। अच्छा हम बताएं आपको फार्मूला क्यों लिख रहे हैं। आप मैथ में जितने बार फार्मूला लिखते रहेंगे उतनी बार लर्न होता रहेगा। एक्चुअली लड़के क्या करते हैं वो सोचते हैं कि एक तरफ से लर्न कर लेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ में क्वेश्चन उसी पर बेस्ड सॉल्व करते रहिए और लगभग सभी क्वेश्चन के फॉर्मूले आपको जनरल तैयार हो जाएंगे। तो चलिए एक बार फिर हम लोग साइन को जस्ट बदलेंगे तो कॉसेक लिखेंगे और कॉसेक को h अपान पी लिखते हैं। इसका मतलब 13 बाई कितना हो गया 12। कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं सेक थीटा h अपान बी, इसका मतलब 13 बाई 5। tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा, जिसको हम लोग लिखते हैं 5 बाई 12। तो फॉर्मूला भी लिख दें b अपान h नहीं b अपान p इक्वल टू भी 5 बाई 12। हाँ 5 बाई 12। ये इस तरीके से इसके आर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गए। क्लियर। अच्छा इसके बाद अब हम लोगों को कुछ और इस पर एक मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन बता दिया आपको। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको वैल्यू दी रहती है पोजीशन चेंज कर दिया जाता है।
अभी वो भी बताऊंगा, पहले इतना नोट करिए, ये बेसिक था। चलिए अब हम आपको एक बता दें क्वेश्चन जिसमें वैल्यू दी गई होती है और कुछ फाइंड करना होता है, जबकि पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करना होता है। चलिए देखिए, एक एग्जांपल आप हम लोग लेते हैं ऐसे ही अपने मन से कि कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल या ऐसे कहिए ट्राइंगल एबीसी दिया गया है। ये ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल आपका जो बी दिया जा रहा है उसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोल लेते हैं। एंगल बी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। अब अगर एंगल बी राइट एंगल ट्राइंगल है तो वैल्यू भी मुझको दी जा रही है BC इक्वल टू बी 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखिए आप लोग, BC इक्वल टू बी 3 सेंटीमीटर और इसके बाद में आपको 13 कर लो, BC की वैल्यू 13 कर दो और AB की वैल्यू 5 कर दो, 5 सेंटीमीटर। AB आपका 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू बी आपका ये दिया गया है। तो ये तो जनरली वही पुराना वाला रिपीट करेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं करो। पहले कहो कि एक ट्राइंगल है जो ABC है जिसमें आपको एंगल B आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, BC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जबकि AC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तब हमें क्या फाइंड करना होगा? AB। ये तो हुआ। BC की वैल्यू, तो देखिए इसमें हमने आपको क्वेश्चन दिया, आप समझिए BC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और आपके AB की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? अब इसका हम लोग कैसे आंसर फाइंड करेंगे ध्यान दीजिए। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज होगा। अब देखिए कैसे। ये आपका एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल आपका B क्या दिया गया है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो एंगल भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? आप थोड़ा सा फोर्स लगाइए इस पर। ये अगर B हो गया तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? A और ये क्या हो जाएगा? C। हमेशा आप जानते हैं कि AC यानी हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा किससे? परपेंडिकुलर और अपान बेस से। अब आप देखिए यहाँ AB है, यारे बच्चों AB यही तो है। AB को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद में आपको BC फाइंड है जिसको 3 सेंटीमीटर बोलते हैं और AC की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर। अब हम आपको एक बड़े राज की बात बता दें, इसमें कैसे बच्चे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं। बोर्ड देखिए कैसे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं। एक सिस्टम पर हम क्वेश्चन बताते हैं, आपको लगभग चीजें समझ में आएंगी। देख लीजिए, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में प्लस करें और किस में माइनस करें। देखिए पाइथागोरस थ्योरम में कुछ करना नहीं है, इट्स वेरी इजी। हमने ABC इसका नाम दे दिया। ये देखिए ABC क्या हो गया? नाम है इसका। इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और एकदम इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो चलिए आज हम लोग इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि लगभग हर बार बच्चे पूछते हैं सर बेस को अगर फाइंड करें तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज को फाइंड करें तो क्या होगा। तो आज बिल्कुल से इसका समाधान ले लीजिए। देखिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम में जब हम h स्क्वायर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? h स्क्वायर। तो h स्क्वायर को जब देखेंगे तो p स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। देखिए ऑब्वियसली क्वेश्चन बहुत इजी है। h स्क्वायर को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर सम ऑफ इक्वल टू बी किसके? h स्क्वायर। अच्छा, अब हमको क्या क्या फाइंड करना? हम जानते हैं कि अगर इसको ले लिए h के लिए तो भाई अगर p फाइंड करना है तो p को हम यहाँ से निकाल लेते हैं और इसको जैसे इधर करेंगे तो h स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? b स्क्वायर। तो दूसरा वाला भी जान गए कि कहाँ माइनस होगा, यानी p स्क्वायर को अगर हम निकाल लिए तो b किधर चला आया? LHS में।
और एलएचएस में चला आया तो आप पी, मैं पूछूंगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू वी, तो आप बोल देंगे चार से एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे अगला में अगर हम बेस को फाइंड कर लेते हैं बी स्क्वायर को, तो पी स्क्वायर इधर चला आएगा, मीन डेट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, आपको तीनों लगभग पता हो गया कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में या ट्रिपलेट में किसको किस तरीके से फाइंड करेंगे। आइए अगर हम यहाँ से एच निकाल दें, ओनली एच, तो इस पर रूट लग जाएगा, दिख रहा है। एच को अगर हम निकाल दें यहाँ से तो पी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इतना हो गया। क्लियर आ रहा है। देखिए अगर हम यहाँ से p को निकाल लिए फिर, अच्छा p को निकाल लेने का मतलब क्या कि p पर से स्क्वायर को हम हटाते हैं तो इसके अगले वाले पोजीशन पे रूट आ जाएगा, यानी हो गया यहाँ पर आपका रूट एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। फिर आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं b का, तो b इक्वल टू भी अंडर रूट एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसी पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए इस पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये क्वेश्चन सही है कि नहीं। हमने आपसे कहा कि एंगल ए बी और ये क्या है सी, ध्यान दीजिए एंगल ए बी और सी। अच्छा अब होता क्या है, कभी कभी लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, हमको क्या फाइंड करना है पी। अब आप त्राक से फार्मूला लगा सकते हैं कि पी कहाँ है, यहाँ p इक्वल टू भी अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे जब आप कई बार क्वेश्चन लगाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ये हो गया p, नहीं भाई कुछ टेक्निकल इशू है। देखिए इसमें क्या होता है, आप जनरली जानते हैं h की वैल्यू कितना है, बोलिए भाई h की वैल्यू कितना दिया गया है 5, ये 5 का स्क्वायर हो गया और माइनस यहाँ बेस पर 3 का स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि 5 पर जो स्क्वायर है 25 होगा, माइनस 9 हो गया और 25 में से 9 को निकाल देंगे तो कितना है 16, और 16 का जो रूट होगा उसको अंडर रूट 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी मीन डेट p की वैल्यू कितनी आ गई 4। अच्छा अभी भी हमने आपको बताया था कि जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी किससे, परपेंडिकुलर और बेस से। अब आप क्लियर करिए, देखिए जो परपेंडिकुलर आया है वो भी आपको कितना आया 4, अब इसके प्लेस पर हम लोग क्या यूज करेंगे 4। तो कंफ्यूज नहीं होना है, p की वैल्यू आपको कितना मिल गई 4, ये हो गया a b और c। अब हम अगर आपसे कहें कि ab की वैल्यू कितनी है तो ab की वैल्यू आप 4 कहेंगे, ab की वैल्यू 4, bc की वैल्यू 3 और ac की वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमसे क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा है कि क्या क्या फाइंड करना है, उसमें पूछा था साइन थीटा या साइन ए। अब एंगल हमारा यहाँ क्या है सी है, तो हम हमेशा यही वाला एंगल लेते हैं। इसके लिए चाहे जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करने हो सब आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमने कह दिया साइन ए, साइन बी, कॉस ए, कॉस बी, कुछ भी कहीं से कुछ भी हो, तो ये आपका पी निकल गया। अब इसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि साइन ए की जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है, यहाँ देखिए ये साइन ए है। चलिए साइन ए की जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, बोलिए परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, बोलो भाई परपेंडिकुलर कितना है। अब हमको यहाँ फिर समस्या है, कैसे, उसमें पूछा कैसे है, देखो इतना तो आप सॉल्व करना जान गए। पूछा है साइन ए, कॉस ए और कॉट ए। क्या पूछा है, साइन ए, कॉस ए, साइन ए, कॉस ए और क्या कॉट ए। बच्चों कभी घबराना नहीं है थोड़ा सा क्वेश्चन प्रॉब्लम वाला, लेकिन आपको समझ में आएगा। अच्छा ये बताइए, इतना जान गए जहां तक क्वेश्चन सॉल्व किया गया। चलिए अब जान गए तो एक चीज और इसमें देख लीजिए, हमको एंगल यहाँ सी दिया गया है, इधर देखिए बोर्ड, एंगल सी दिया गया है और यहाँ क्या है एंगल ए है। पूछा किस वाले कोण पर जा रहा है, यहाँ वाले पर। अच्छा ये बी फिक्स है आपका, क्या होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा।
अब इसका जो पोजीशन है वो रोटेट हो जाएगा। जैसे अगर इसी को पकड़ के हम रोटेट करा दें तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा कि बी तो आपका फिक्स होगा, क्या होगा, बी आपका फिक्स होगा। बी फिक्स होगा कि ये वाला एंगल ए फिक्स होगा। जल्दी बताइए, ये देखिए ऐसे रोटेट कराएंगे तो ये बी और सी हो जाएगा। देखिए ऐसे रोटेट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बी और सी। यानी आप जानते हैं कि ये ए उठ करके यहां चलाएगा और ये सी उठ करके कहां चलाएगा, यहां। बात समझे कि नहीं? अब आप देखिए ए यहां नीचे चलाया और सी आ गया। अब पूरा डायग्राम चेंज हो गया। डायग्राम चेंज हो गया तो प्यारे बच्चों आपको जो वैल्यू बीसी की मिली थी कितना थी, 3। बीसी कितना है, 3 हो गया। अब ए बी जो है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब कभी आपका हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज होगा। क्या नहीं चेंज होगा, हाइपोटेन्यूज। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, जब आप समझेंगे तब, नहीं तो इसमें अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, है कि नहीं है। वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ सी दिया है जबकि पूछा क्या जा रहा है, एंगल ए। ये नहीं जानते कि हाइपोटेन्यूज को छोड़ करके उसके पोजीशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए हमेशा इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। आप देखिए अब साइन ए इज इक्वल टू भी क्या हो गया, वही पुराना फार्मूला, परपेंडिकुलर अपान कितना, हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3, हाइपोटेन्यूज कितना है, 5। अब पहले जब आप सॉल्व करते थे तो 4/5 आता, पहले कैसे आता, 4/5, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता। अब यहां से आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। आप देखिए यहाँ साइन ए हो गया, आगे हम लोग पढ़ते हैं कॉस ए। कॉस ए को अगर देखेंगे तो ये क्या होता है, बेस अपान, बोलो भाई, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। ये तो कॉस को क्या लिख सकते हैं, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। यानी हो गया बेस अपान हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपान कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज। बेस पर कितना दिया गया है, 4, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 5। आगे यहाँ कॉट ए लिखा है तो उसमें परपेंडिकुलर अपान बेस पढ़ते थे। अब इसका जस्ट उल्टा करेंगे, बेस अपान कितना, परपेंडिकुलर, बेस में 4 है, परपेंडिकुलर में कितना है, 3। तो इस तरीके से दो चीजों को आप जान गए। पहला तो आप जान गए कि पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड किया जाता है। उसके बाद में आप अगला वाला जान गए कि इसमें एंगल को कैसे हम लोग, अगर पोजीशन पे एंगल नहीं है तो उसको कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देखें। तो चलिए एक बार फिर हम लोग इसमें टेबल फॉर टी रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के बारे में स्टडी करेंगे। है बहुत सिंपल। कैसे हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री फाइंड करते हैं, इसी के बारे में हम देख लेते हैं। बच्चे कहते हैं सर याद करता हूँ याद नहीं होता। मुझे प्रॉब्लम होती है कि आप याद करते हैं याद नहीं होता। मैथ में चीजें याद नहीं की जाती, उसको क्या किया जाता है, समझा जाता है। और समझने का मतलब तभी हो सकता है जब कुछ फॉर्मूले आपको तैयार हो। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग यहाँ एक थीटा बना लिए। थीटा के साथ साथ डिग्री को लिख लेंगे। जैसे अगर इधर देखें तो ये कितना हो गया, साइन थीटा। आगे देख ले तो कॉस थीटा, और इसके बगल देखें तो आपका टेन थीटा। यहाँ हो गया आपका साइन कॉस टेन, कुछ भी लिखिए, साइन कॉस टेन, टेन के बाद कॉसेक लिख दें, कहीं से कुछ भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं। कॉसेक से कॉट लिख दो भाई, कॉसेक सेक और क्या, कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब आप यहाँ देखिए, ये आपको वैल्यू मिल गई 0 में, थीटा कॉस टेन, और यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक सेक और कॉट थीटा है। अब हम इसको कैसे जानेंगे कि कहाँ क्या पुट करना है। देखिए सबसे पहले थीटा में हम लोग लिखा गया है क्या रखना है, 0 डिग्री, तो यहाँ रख दिए 0 डिग्री। क्या रख दिए, 0 डिग्री। 0 डिग्री को हम रख दिए, इसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है।
तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री को लिखेंगे, ये 0 डिग्री हो गया, और इस चार्ट को यहीं तक रखते हैं। देखिए हमने आपसे कह दिया साइन 0 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू। तो आप घबराएंगे नहीं। कब नहीं घबराएंगे? जब आपको तैयार रहेगा। देखिए हम 0 लिखे, 0 के बाद क्या हो गया 30 डिग्री। अब 30 डिग्री हुआ, इसका मतलब कि इसके बाद हमको क्या लिखना है 45 डिग्री। 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री के बाद आपका हो गया 60 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री के बाद आपका आता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। इस तरीके से आपका ये चार्ट हो गया। इस चार्ट को कैसे हम लोग क्लियर करेंगे, दिमाग से देखिए। देखिए अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमने आपसे कहा था कि इसको सिस्टम में जानिए, यहाँ लिख दीजिए 0 1 2 3 और क्या 4। क्या लिखे 0 1 2 3 4। क्या लिखे 0 1 2 3 और 4। सब में काम क्या करना है कि आपको 4 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना है। आपने 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के साथ साथ इसका रूट भी निकाल लेना है। क्या निकालना है स्क्वायर रूट। तो इस पर रूट लगाए, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमने 0 1 2 3 और 4 लिखा, सबको 4 से डिवाइड कर दिए, उसके बाद उस पर क्या लगा दिया रूट। अब देखिए 4 को अगर 0 से आपने डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। हमने इसमें आपको निकालना इसलिए बताया क्योंकि आप याद करने से बेटर है कि आप इसको निकालना सीख लें। ठीक है, अब आप देखिए अगर 1/4 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा 1/4 का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो आपको मिलेगा 1/2। क्या मिलेगा 1/2। कैसे? देखो 1/4 को ऐसे लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर, और इस पर रूट लगा था तो रूट से क्या हो गया रूट कैंसिल हो गया। अब कोई लड़का पूछता है कि रूट है क्या सर, तो रूट की वैल्यू होती है 1/, ये जो रूट लगाया गया ये 1/2 है, ये हो गया 1/2, और यहाँ 2 से क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब आप दिमाग लगाइए कि जब स्क्वायर की बात आएगी तो स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 1 2 और 2 2 कितना 4, यानी कहने का मतलब कि अब जो है यहाँ हो गया 1/2 और इस पर क्या लगा है स्क्वायर। अब स्क्वायर इस पर ना लगने के बजाय कहाँ लग जाता है इस पर 2 पर, तो ये हो गया 1/√2। आगे 3 पर देखिए, 3 पर 3 का स्क्वायर नहीं होगा, इसका मतलब आप यहाँ √3 लिखेंगे और 4 का 2 हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो गया 2। इसको आप कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। 1 पर स्क्वायर से कोई सेंस नहीं है, इसका मतलब 1 हो गया। अब हम आपसे पूछेंगे कि साइन 0 की वैल्यू, तो आप बोलेंगे 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू क्या हो गया 1। क्लियर? फिर आगे हम लोग कॉस को भी चेक करते हैं। अब देखिए कैसे कॉस को चेक करेंगे। इधर देखिए सिस्टम पहले देख लीजिए तब नोट करिए। यहाँ 1 है, इसी का यहाँ 1 है, इसको ऐसे लिख दीजिए 1। अब हम लिखेंगे नहीं, 1 हो गया आपका √3/2, फिर उसके बाद यहाँ 1/√2 और यहाँ हो गया 1/2 और यहाँ क्या हो गया 0। बोलिए समझ में आया कि नहीं? एक का निकाले, इसके बाद cos थीटा में इसका उल्टा कर दिया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो अब हम आपसे पूछेंगे cos 0 1, cos 30 तो आप कहेंगे √3/2। मैं पूछूंगा cos 45 तो आप कहेंगे 1/√2, cos 60 तो आप बोलेंगे 1/2 और cos 90 तो बोलेंगे 0। क्लियर? चलिए इसके बाद हम लोगों को tan निकालना है। क्या निकालना है? tan। अच्छा अब आपको हमने एक फॉर्मूला दिया था रेशियो वाले में,
tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। अब आप देखिए इसमें sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं, तो कैसे जाने कि कहाँ क्या लगेगा? देखो sin यहाँ है और cos यहाँ है, इसका मतलब tan थीटा के प्लेस पर यही लिख दे रहे हैं sin थीटा बाई cos थीटा। कैसे? अब देखिए ये केवल टेक्निकल समझने के लिए लिख रहे हैं, अभी इरेज कर देंगे। साइन की वैल्यू कितना दिया गया है? 0 और cos की वैल्यू कितना है? 1। अब आप देखिए अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दिए 1 से 0 में तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ध्यान से देखिए 0 को अगर 1 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 0। 1 आएगा 0। लेकिन अगर 1/0 को डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। ध्यान से देखना, अगर हमने 0 में 1 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 0। लेकिन अगर 1/0 को ऐसे यानी 0 से 1 में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। तो टेंशन की बात नहीं है, यहाँ क्या लिखेंगे? 0। पहले आप समझ गए कि tan 0 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 0। आगे अगला में देखिए यही काम अगले वाले में, यानी 1/2 ये साइन थीटा हो गया और अपान कितना है? √3/2। ये समझ रहे हैं? अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब बचा कितना है? 1/√3। अब आपसे मैं पूछूंगा कि tan 30 की वैल्यू, तो आप क्या कहोगे? 1/√3। आगे 45 में भी चेक कर लेते हैं। देखिए 1/√2 यहाँ साइन की वैल्यू है और cos थीटा की जो वैल्यू है वो 1/√2 मींस दैट दोनों कैंसिल हो गया, इसलिए tan 45 की वैल्यू कितना हो गया? 1। क्लियर हुआ? अब हम इसके बाद आगे अगला पढ़ते हैं 60 की वैल्यू। तो tan 60 में भी फिर फोकस करिए, √3/2 फिर अपान 1/2। देखिए यहां से फिर क्या हो गया? 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर से कैंसिल होता है और न्यूमरेटर से कैंसिल होता है। इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, बचा कितना? √3। बोलो इतना समझे? अब हम लोग आगे अगले में देखते हैं कि यहाँ 1 कितना है? 0। अब जब 1/0 में अभी हमने कहा था कि 0 से अगर 1 में डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। क्या आएगी? इनफाइनाइट। बात समझ रहे ना? ये क्या आ गई? इनफाइनाइट। तो बच्चों आप 3 चीजों को कर लेंगे, साइन, कॉस और tan। समझ रहे हैं? इतना नोट कर लीजिए और मैं बता दे रहा हूं। देखिए इसके बाद होता क्या है कि कॉसेक थीटा को हम लोग कैसे निकालेंगे? कॉसेक थीटा को देखिए